देखते हैं पहला प्रश्न। राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का पहला कवि किसे माना है? चंद्रबरदाई, पुष्पदंत, स्वयंभू, सरहपा। तो इसका सही उत्तर है सरहपा। राहुल सांकृत्यायन जी ने हिंदी का पहला कवि सरहपा को माना है। राहुल सांकृत्यायन ने सरहपा का जो समय है वो 769 ईस्वी माना है। सरहपा की जो पुस्तक है प्रसिद्ध, उसका नाम है दोहा कोश, और इस दोहा कोश का संपादन प्रबोध चंद बागची ने किया हुआ है। तो यह सरहपा से जुड़ा हुआ बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है। अगला प्रश्न है, सूरसागर की रचना का आधार क्या है? तो सूरसागर जैसा हम सभी जानते हैं सूरदास की रचना है, और यह भागवत महापुराण या श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद पर आधारित है। सूरसागर में कुल 4936 पद एवं 12 स्कंद हैं, और इसी के अंतर्गत भ्रमर गीत सार की उन्होंने योजना की है। अगला प्रश्न देखते हैं, कामायनी में श्रद्धा किस गोत्र की है? अब इसके साथ आपको ध्यान रखना है कि कामायनी का प्रकाशन वर्ष 1935 है। अब इसके ऑप्शन देखते हैं कि कामायनी में श्रद्धा किस गोत्र की है? लज्जा, निर्वेद, काम और आनंद। तो इसका जो सही उत्तर है वह काम। श्रद्धा काम गोत्र की कन्या मानी गई है कामायनी में। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न आप कामायनी से देख सकते हैं। आगे, कामायनी में कुल 15 सर्ग हैं और इसे छायावाद का उपनिषद माना जाता है। हमारा प्रयास है कि एक प्रश्न के साथ आप कई सारे जो महत्वपूर्ण प्रश्न उसके इर्द गिर्द बनते हैं उस पर भी ध्यान दें। स्कंदगुप्त में कवि कालिदास का नाम क्या है? सबसे पहले ध्यान रखिए कि स्कंदगुप्त का रचना वर्ष 1928 है। यह जयशंकर प्रसाद का नाटक है। अब इसमें कालिदास का नाम क्या है? पर्णदत्त, प्रख्यात कीर्ति, मातृगुप्त, चक्रपालित। तो इसका जो सही उत्तर है मातृगुप्त। इस नाटक में कालिदास का नाम मातृगुप्त रहता है। अगला प्रश्न है, किस विधा की सैद्धांतिक और व्यावहारिक आलोचना से आधुनिक हिंदी आलोचना का आरंभ हुआ? तो ऐसी कौन सी विधा थी जिसमें सैद्धांतिक और व्यावहारिक आलोचना जब शुरू हुई तो उससे आधुनिक हिंदी आलोचना का सूत्रपात माना जाता है? तो वह है नाटक। नाटकों की सैद्धांतिक और व्यावहारिक आलोचना से ही आधुनिक हिंदी आलोचना का उदय माना जाता है। अगला प्रश्न है, बेकन विचार रत्नावली किसके द्वारा अनुदित है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, गंगा प्रसाद अग्निहोत्री और रामचंद्र शुक्ल, श्याम सुंदर दास। तो बेकन विचार रत्नावली महावीर प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा अनुदित है। बेकन की निबंधों का अनुवाद इन्होंने किया हुआ है। हिंदी नवरत्न में किस कवि को शामिल नहीं किया गया है? हिंदी नवरत्न में 9 कवियों को शामिल किया गया है, जिसमें चंद्रबरदाई से शुरुआत होती है और इसमें चिंतामणि का नाम नहीं है। दिनकर की काव्यकृति रश्मिरथी में रश्मिरथी कौन है? यानी इस रश्मिरथी जो 1952 में, आपको रश्मिरथी का प्रकाशन वर्ष भी ध्यान रखना है, 1952 में प्रकाशित हुई, और इसमें रश्मिरथी नाम से किसे संबोधित किया गया है? कृष्ण, पुरूरवा, कर्ण और अर्जुन। तो इसमें रश्मिरथी में रश्मिरथी कर्ण को कहा गया है, जो सूर्य की रश्मियों पर सवार हो, यानी सूर्यपुत्र उसे कहा जाता है। गंगौली गांव गाजीपुर उत्तर प्रदेश में जो है वो किस उपन्यास की कथा भूमि है? किस उपन्यास में गंगौली गांव का जिक्र है? आधा गांव, राग दरबारी, रंगभूमि, काला पहाड़। तो इसका सही उत्तर है आधा गांव। आधा गांव का प्रकाशन वर्ष आपको ध्यान रखना 1966, राग दरबारी श्रीलाल शुक्ल का 1968, रंगभूमि प्रेमचंद का 1925। तो ये इसके साथ साथ आपको ये भी ध्यान में रखना है। कविता क्या है के अनुसार कविता की आयु बढ़ती है? अलंकार से, मूर्ति विधान से, अर्थग्रहण से, नाद सौंदर्य से। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल कविता क्या है निबंध में यह मानते हैं कि कविता की आयु नाद सौंदर्य से बढ़ती है। जो उसमें लयात्मकता होती है उससे कविता की
आयु बढ़ती है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो मित्रों, ये सारे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और इनके इर्द गिर्द कई सारे और जो प्रश्न बन रहे हैं वो भी आप तैयार करेंगे, तो एक साथ आपके कई सारे प्रश्नों के जो हल हैं वो आपको समझ में आ जाएंगे। उम्मीद है कि ये आपको संग्रह पसंद आया होगा और ये आपको विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में भी काम देगा। आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।